नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिवबिहार क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। भजनलाल शर्मा ने मनोज तिवारी जी के लिए वोट मांगे और कहा इस बार 400 पार का नारे देते हुए क्या कहना था भजनलाल शर्मा का, देखिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जी बहुत ही मजबूत, बहुत ही कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपको निश्चित रूप से जीत मिलेगी और हम दिल्ली की सातों लोकसभा सीट हम जीतेंगे। जिस तरह से मैं कार्यकर्ताओं को उत्साह और उमंग देख रहा हूं, दिल्ली में पूरी तरह से 7 की 7 सीट हम जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल जेल से चुनाव लड़ रहे हैं सर, जेल में है, क्या लगता है कि सर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से कुछ? देखिए, उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है और जिस उम्मीद को लेकर के वो आए थे, जनता को दिया, उस पर पूरा उन्होंने पानी फेर दिया। और आज वो जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो दिल्ली की जनता को दिख रहा है। मकान नहीं लेने के घर से आए थे और अब मकान करोड़ों पे लगा रहे हैं। पूरी तरह से जैसे आपने देखा है वही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मनोज तिवारी जी ने यहाँ पे 14,500 करोड़ रुपया से जो है डेवलपमेंट वर्क किया है और 98% अपने संसद निधि का खर्च किया है। 98%, जो पूरे भारत में सिर्फ 4 से 5 ही सांसद होंगे जो 98% अपने संसद निधि का खर्च किए होंगे यहाँ पे, और उन्होंने काम किया है। और एक तरफ जो है टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो है चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो अब टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई भी मंसूबा सफल नहीं होगा और उन्हें दिल्ली की जनता जो है बोरिया बिस्तर बांध के भगाएगी। इस बार नरेंद्र मोदी जी 400 पार जाएंगे, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार मनोज तिवारी जो है यहाँ से सांसद बनेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा काम किया। लेकिन यहाँ के लोगों को समझने की जरूरत है कि केंद्र के अंडर में, सांसद के अंडर में कौन सा काम आता है और यहाँ के केजरीवाल जो जेल में बंद है उनके अंडर में कौन सा काम आता है। जो भी केजरीवाल के अंडर में, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में नाला सड़क आता है उसकी स्थिति खराब है, और सांसद के अंडर में जो भी काम आता है, चाहे वो मेट्रो हो, हाईवे हो, फ्लाईओवर्स हो या बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हो, वो सारा का सारा अच्छा है। तो सवाल केजरीवाल से है कि आपने जो है काम क्यों नहीं किया, नालों की स्थिति सही क्यों नहीं की है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मनोज तिवारी भैया ने बहुत अच्छा काम किया है। इस बार आप लोग सपोर्ट कीजिए, अगली बार जो है और भी विकास का कार्य यहाँ पे होगा। और टुकड़े टुकड़े गैंग को इतना जबरदस्त तरीके से करारा सबक सिखाना है कि अब जो है उन्हें पाकिस्तान में जाके वोट मांगने का नौबत आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि यहाँ पे एगो कॉमेडियन जो राहुल गांधी है वो चुनाव जीते। पाकिस्तान के मंत्री खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं। जय हिंद। देखो, कन्हैया जी किसी टक्कर में नहीं है, वो एक टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी हैं। और जेएनयू में जो उन्होंने उनके संरक्षण में जो नारे लगे, उससे यहाँ का बच्चा बच्चा दिल्ली का वाकिफ है। और मैं समझता हूँ कि उसको बहुत बुरी डिफीट मिलेगी यहाँ से, और मनोज तिवारी जी पहले से भी ज्यादा मतों से यहाँ से जीतेंगे। कांग्रेस में जिस तरीके से फूट पड़ रही है, क्या ये और माइनस है? कांग्रेस दिल्ली में बिल्कुल खत्म होने जा रही है और जो केजरीवाल सरकार है उसके भी उल्टी गिनती शुरू होगी और वो भी बहुत जल्दी टूटने के कगार पर है। यानी मार्जिन कितना होने वाला है यहाँ? पहले से ज्यादा होगा, उम्मीद ये कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी न्यूज चैनल्स जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उन तक ये बात को पहुंचाना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी गलती करी है तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को टारगेट करी। आज जन जन की एक ही पुकार है कि तीसरी बारी मनोज तिवारी। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मनोज तिवारी जी के द्वारा किए गए कार्य। और अगर कुछ लोग ये सोच रहे थे कि इस बार हम बदलाव चाहेंगे, लेकिन जो कांग्रेस से कैंडिडेट आया उसे देख के लोगों का मन वापस भाजपा की तरफ है, नरेंद्र मोदी जी के कामों की तरफ है, नरेंद्र मोदी जी के विकास की तरफ है। अगर उत्तर पूर्वी की बात करें, यहाँ मनोज तिवारी जी से पहले ना तो यहाँ मेट्रो थी, ना यहाँ केंद्रीय विद्यालय थे, ना यहाँ अच्छी सड़कें थी, ना यहाँ डबल ट्रैकर रोड थी। एक ऐसा सांसद हमें मिला जिसने हमें सही में विकास कार्य को किस प्रकार से किया जाता है वो बताया। उससे पहले भी कांग्रेस के कुछ यहाँ सांसद रहे थे, लेकिन कभी कोई काम नहीं हुआ। एक असली सांसद क्या कर सकता है और एक असली सांसद का क्या कार्य है, वो मनोज तिवारी ने करके दिखाया। और दिल्ली की जनता और उत्तर पूर्वी की जनता भाजपा के साथ है
और उत्तर पूर्वी की जनता मनोज तिवारी जी के साथ है, दिल से साथ है, और शिव विहार का हर एक वोट मनोज तिवारी जी को जाएगा। ये आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आपका तो कहीं विषय ही नहीं बना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट कन्हैया कुमार को उतारा है, तो एक तरफा जो पब्लिक का रुझान है, हमारी शिव बिहार की जनता का रुझान है, वो कभी भी देशद्रोही को वोट नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो हमारा समर्थक है, हमारा जो समाज है, कभी भी ऐसे को वोट नहीं देना चाहेगी जो हमारे देश के विषय में गलत बोलता हो, क्योंकि हम भारत के हर नागरिक, भारत को भारत माता एक दर्जा देता है। तो सिंपल सी बात है, तीसरी बारी मनोज तिवारी सब पे भारी। रूप से अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, अब की बार 400 पार वो हासिल होगा। अब बदलाव की कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद नहीं है, यानी सपोर्ट बीजेपी को है। हमेशा बीजेपी को सपोर्ट है, राष्ट्रवाद को सपोर्ट है, हिंदुत्व को सपोर्ट है। और मनोज तिवारी जी ने जो इस क्षेत्र के अंदर 10 सालों में विकास कार्य किए हैं, चाहे वो देहरादून का हाईवे हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे वो हमारा डबल डेकर मेट्रो हो, मनोज तिवारी के काम बहुत आगे जाएंगे। और अब की बार निश्चित रूप से मनोज तिवारी जी तीसरी बार सांसद बनेंगे।